बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास असीम धन दौलत और वैभव था, परंतु उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक तीर्थयात्राएं की, यज्ञ करवाए, महर्षियों से आशीर्वाद लिया, पर संतान सुख नहीं मिला। रानी भी दिन रात यही सोचकर व्याकुल रहती थी। एक दिन महल की छत पर खड़ी रानी ने देखा कि बगीचे के पास कुछ दासियां आपस में बात कर रही हैं। एक बोली, हमारी रानी कितनी सुंदर और दयालु है, परंतु संतान सुख के बिना उनका जीवन अधूरा है। दूसरी बोली, मैंने सुना है जंगल में नागराज आश्रम है, वहां का नागसाधु संतानहीन दंपतियों को आशीर्वाद देकर संतान सुख देता है। रानी ने यह बात सुन ली और अगले दिन चोरी छिपे अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। घने जंगल में चलते चलते रानी एक गुफा के पास पहुंची। भीतर एक महायोगी बैठा था। रानी ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं, परंतु यह कोई साधारण साधु नहीं था। वह असल में नागलोक का नागराज था, जो तपस्या करने मनुष्यों की भूमि पर आया था। वह रानी के रूप और विनम्रता से प्रभावित हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा, परंतु याद रखना, वह साधारण मनुष्य नहीं होगा। उसमें नागवंश की शक्ति होगी। पर एक शर्त है, उसका जन्म रहस्य में रखना, अन्यथा विपत्ति आ सकती है। रानी ने सहमति दी और महल लौट आई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। राज्य भर में खुशियां मनाई गई। परंतु जैसे जैसे समय बीतने लगा, रानी का पेट असामान्य रूप से बढ़ता गया। 9 महीने पूरे होने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। 10वां महीना बीता, फिर 11वां। पूरा राज्य हैरान और भयभीत था। आखिरकार एक रात भयंकर गर्जना और बिजली चमकने के बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब दाई ने देखा तो वह भयभीत रह गई। पुत्र का शरीर तो मनुष्य का था, पर उसकी आंखें नाग जैसी चमक रही थी और उसके गले में चांदी जैसा नागफण उभर आया था। राजा को जब यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, यह तो मानव नहीं, कोई अभिशाप है। इसे महल में नहीं रखा जा सकता। रानी ने रोते हुए कहा, राजन, यह हमारा ही पुत्र है, इसे मत त्यागिए। लेकिन राजा नहीं माना। उसने आदेश दिया कि बच्चे को नदी में बहा दिया जाए। दाई ने अनिच्छा से बालक को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। टोकरी नदी में बहते बहते एक साधु के आश्रम के पास आकर रुक गई। साधु ने बालक को निकाला और उसका पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। उसका नाम रखा गया नागेश। नागेश असाधारण था। वह विषैले सर्पों से खेलता था। उसकी फूंक से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता। उसकी आंखों की चमक से अंधकार छंट जाता। गांव वाले उसे देव बालक कहने लगे। वर्षों बाद राजा नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने एक युवक को देखा जिसकी आंखों में अजीब सी मोहक चमक थी। राजा को उससे अपनापन महसूस हुआ। राजा ने पूछताछ की और जाना कि यह वही बालक है जिसे कभी उसने नदी में बहाया था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नागेश से कहा, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें त्याग कर सबसे बड़ा पाप किया। महल आओ, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। नागेश ने शांत स्वर में कहा, राजन, आप मेरे जनक अवश्य हैं, परंतु जिन्होंने मुझे जीवन दिया, पालन किया, संस्कार दिए, वे ही मेरे माता पिता हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। राजा मौन हो गया। अंततः उसने कहा, तो फिर मैं ही तेरे पास आऊंगा। अब कभी तुझे खोना नहीं चाहता।
सच्चे माता पिता वे होते हैं जो केवल जन्म नहीं देते बल्कि पालन पोषण कर प्रेम और संस्कार भी देते हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।